अभी कल मैं भंसिया चौक से आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग कुछ और नाम से पुकारेंगे जनसुराज को। अब वो एकदम प्रभावित हैं जनसुराज के विचारों से, और खास करके प्रशांत। मैंने सत्ताधारियों से कई सवालों का जवाब लिया, हालांकि मैं बोल सकता हूँ ना, ये सिस्टमैटिक करप्शन बोले हमने आप लोगों को। देखिए, आपका कहने का वर्षन है कि आप लोग, ठीक है, हम एक जिला पार्षद हैं और 6-7 पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आप इसलिए बोले कि आप लोग, कि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, अभी इसलिए आप बोल रहे हैं। ये मोदी जी का तबला है, ये जो डुमरी बज रहा है, ये मोदी जी का दिया हुआ तोहफा है। आज से पहले आया था क्या, एनआरसी। वैसे चिल्ला चिल्ला कर इस इलाके के लोगों ने अवैसी को वोट देकर अपने आप को 10 साल पीछे कर लिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अनेकों लोग हैं मेरे सामने। थोड़ा घुमा के दिखाइए सर। जनसुराज पार्टी की मीटिंग थी आज, और इस मीटिंग में थोड़ा सा मैं ज्यादा तेज भी बोलता हूँ। काफी लोग हमारे साथ हैं और बोलना पड़ता है साहब। हमारे साथ यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक अनेकों लोग हैं हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, नौजवान हैं। और जैसा कि आप लोगों ने सुनते आया है कि जनसुराज पार्टी का एक ही मिशन है, नौजवान युवक, और उनका सोच, उनका खून जो रहता है, वो किसी भी गलत काम को देखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे साथ इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब हैं, जिला पार्षद साहब। पहले इन्हीं से सवाल करते हैं, शुरू करते हैं। सर, कैसा रहा आज का मीटिंग? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? इस मीटिंग के बारे में, ये तो हम लोगों का गोपनीय मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम कैसे आपके माइक पर आपको बताएं। बाकी फिर भी भरवली इतना समझ लीजिए कि हमारे दूजा साहब उर्फ बॉबी साहब, जो हमारे गिरदा के हैं जी, वो हमारे जो कि विधानसभा के एक तरह से कहिए कि संयोजक, हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। जिस तरह प्रशांत जी हमारे बिहार के संयोजक हैं, उसी तरह जो कि हाट में हम लोग बॉबी जी को अपना संयोजक मानकर चल रहे हैं, मार्गदर्शन में उनका चल रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को बुलाया, एक यहाँ मीटिंग थी 17 तारीख को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो कि हाट में आ रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग तमाम पदाधिकारी बैठे हैं और उसी पर चर्चा हो रही है कि कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको सफल बनाया जाए। यानी जो यहाँ पे जनता लोग आएंगे, उनका सेटअप और उनको किस तरीके से बुलाना है, वही है। बाकी आपने पहले एक बार बोला कि वो आपके माइक में कैसे बोलेंगे। जनसुराज पार्टी का एक ऐसा मिशन है सर, मैं आपको बता दूं, आप लोग हमसे कई गुने पुराने हैं। उनका कहना हमेशा ही अच्छा रहता है, करो अच्छा और सुनो अच्छा, तभी अच्छा विकास होगा। यानी जोकीहाट प्रखंड में आप लोग काफी दिन से है, ये सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के धरती पे वक्फ बिल का बोर्ड मामला नहीं हो, बात नहीं हो तो नहीं चलेगा। एक सवाल करेंगे सर आपसे, दूसरा सवाल नहीं करेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ काफी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे उतरे, सड़कों पे काफी लाखों के तादाद में लोग उतरा। इस वक्त बिहार के अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड में वक्फ जमीन पर, करबला की जमीन पर सरकार भवन क्यों बनवा रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट बोले हमने आप लोगों को। देखिए, आपका कहने का वर्षन है कि आप लोग, ठीक है, हम एक जिला पार्षद हैं और 6-7 पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आप इसलिए बोले कि आप लोग, कि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, अभी इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन ये दायित्व यहाँ के उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जाता है जिन्होंने वक्फ बिल के नाम पर हमारे जोकीहाट के लोगों को इकट्ठा किया और अलग अलग तिरपाल में, अलग अलग ग्रुप में बांटा। कुछ लोगों ने अपने ग्रुप की तरफ वक्फ बिल का मजमा लगाया, कुछ लोग अपने ग्रुप की तरफ वक्फ बिल का मजमा लगाया। दोनों अपना ताकत दिखाना चाह रहे थे कि देखो समाज कितना हमारे साथ है। हमने उस दिन भी कहा था, सुन लीजिए, हमने उस दिन भी कहा था कि ये वक्फ बिल नहीं है, ये लोगों को मोटिवेट करने का एक मंच है जो मोदी जी इन लोगों को धराया है। ये मोदी जी का तबला है, ये जो डुमरी बज रहा है, ये मोदी जी का दिया हुआ तोहफा है। आज से पहले आया था क्या, एनआरसी। वैसे चिल्ला चिल्ला कर इस इलाके के लोगों ने अवैसी को वोट देकर अपने आप को 10 साल पीछे कर लिया। फिर ये इस बार वक्फ बिल आया है। लेकिन लगता है हमको इस बार के जोकीहाट नहीं, पूरे बिहार का अवाम सजग हो चुका है, अब लोगों के बहकावे में आने वाला नहीं है। अब सवाल रहा कि आपके करबला में जो वक्फ बिल का ये आ रहा है, जो लोग हजारों की मजमा को इकट्ठा करके जोकीहाट को ये बता रहे थे कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं, उन लोगों को चाहिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से इस वक्फ बिल की जमीन पर जो आज मतलब दबिश दे रहा है जनप्रतिनिधि कि ये जमीन हमारी है, तो
तो उनको ये आवाज उठानी चाहिए। ये जनता सुनने के लिए ललायित है उन नेताओं के मुंह से जिन्होंने वक्फ बिल का बेड़ा उठाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई सारे मुद्दों पे बात कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ इस वक्त बदरुद्दोजा साहब, जो कि काफी पुराने हैं और हर तरह के लाइनों से, रूटिंगों से, हर घाट का पानी क्षेत्र के भाषा में मैं बोलूं तो पिए हुए हैं, उनको हर बातों का जानकारी है, किस तरीके से क्या क्या होता है। सर, आपकी मीटिंग का सबसे पहला मिशन बताइए। हमारा एजेंडा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी, जिनको पप्पू सिंह से भी जाना जाता है, उनका कार्यक्रम है 17 तारीख को वो आ रहे हैं। उनकी एक मीटिंग हम लोग चकई पंचायत में रख रहे हैं। उसी सिलसिले में जोकीहाट जनसुराज प्रखंड का जो कमेटी है उसमें सारे मेंबर्स आए थे विचार विमर्श करने के लिए कि किस तरह से उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं, क्योंकि इसके बाद प्रशांत किशोर जी अभी तक जोकीहाट में उनका कोई ट्रिप नहीं बना है, तो नेक्स्ट कार्यक्रम प्रशांत जी का होगा और हम उसी की तैयारी में ये पहली मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये पहली मीटिंग है? हाँ, ये इनकी पहली मीटिंग है उदय सिंह जी की, और इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें प्रशांत जी आएंगे और बहुत काफी। क्या कहना चाहेंगे सर, जोकीहाट में आपने काफी अरसों से उम्र को अपना लगभग बिताने में चले हैं, जोकीहाट में अनेकों लोगों के साथ लूट फरोट और खास तौर से जनता के साथ, क्योंकि जनता को अगर जनता ही हमें चुन के भेजता है और बाद में चल के जो उनको हमने जो है देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस वक्त नहीं हो रहा है जोकीहाट में। आज से नहीं, लोगों का कहना है कि 40 साल से हम एक ही परिवार को चुनते आए हैं, उसके विषय में कुछ कहेंगे? देखिए, लोगों को भरोसा था एक परिवार पे, तो वो उनको बार बार मौका दे रहे थे, लेकिन जो आज की स्थिति है और जिस लेवल पे जोकीहाट है, ये पूरे बिहार में क्या हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है। जी हाँ। और पूर्णिया से भी कंपेयर करेंगे, बगल में बॉर्डर है, पूर्णिया की सड़कें यहाँ की सड़कें, दोनों में कोई समानता नहीं है। भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है, हर विभाग में है और त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सड़कें बनी हैं, हर जगह बनती हैं, पुल बने हर जगह बनते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार एकदम लिप्त है। जोकीहाट प्रखंड की बात करूं सर, दोनों साइड रोड नहीं है, बीच में नदी है, बीच नदी में पुल बना दिया गया है, दोनों साइड रोड नहीं है, उसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? ऐसे बहुत से चलिए, इसके विषय में मैं आपसे सवाल ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आप इस वक्त सत्ते में नहीं है। मैंने सत्ताधारियों से कई सवालों का जवाब लिया, हालांकि मैं बोल सकता हूँ ना, ये सिस्टमैटिक करप्शन है। जब अफसरशाही लागू होता है, बिहार सरकार ने 2017 के बाढ़ के बाद एक आदेश दिया था कार्यपालक अभियंता को पीडब्ल्यूडी के, कि जहां जहां रोड और सड़क बाढ़ग्रस्त हैं, टूटे फूटे हैं, उनको ठीक करने के लिए, उसका फायदा उठा के इन लोगों ने खेतों में भी पुल बना दिया है। बगल में करमना है, 2 ब्रिज बना है, मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, डीएम को भी लिखा है, अभी तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया है उस बांध को मिट्टी से भरने के लिए। और अभी देखिए जुलाई अगस्त में पानी आना शुरू हो जाएगा, तो ये भ्रष्टाचार है और ऊपर से नीचे सब उसमें लिप्त हैं। इसलिए हम लोग मैदान पे उतरे हैं, क्योंकि इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने से अब होगा नहीं, तो यहाँ के विधायक को बदलना है और बिहार का मुख्यमंत्री बदलना है और जोकीहाट का सरकार बनाना है। जोकीहाट का जनता प्रशांत किशोर जी से भरोसा करके आएंगे इस बार? बहुत ज्यादा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ और इतने जो लोग आए हैं, यही बताता है, इस मीटिंग में जो लोग आए हैं और जितने कार्यकर्ता हैं हमारे जनसुराज के, मैं भी जहाँ जहाँ गया हूँ, अभी कल मैं भंसिया चौक से आया हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग कुछ और नाम से पुकारेंगे जनसुराज को। अब वो एकदम प्रभावित हैं जनसुराज के विचारों से और खास करके प्रशांत जी से, दीवाने हैं लोग। और इस बार बेलागंज नहीं होने वाला है, यहाँ खेलागंज होगा। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं पलायन रोको, नौकरी दो, उसके विषय में? देखिए, पलायन तो रुक जाएगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार सरकार का। शुरुआत में उतना पैसा काफी है, ईमानदारी से उसको जमीन पे लगाया जाएगा ना, तो हमको पैसे केंद्र सरकार से किसी विशेष राज्य के दर्जे के द्वारा नहीं चाहिए। 3 लाख करोड़ ईमानदारी से लगाएंगे, पलायन भी रुकेगा, जो
पेंशन लोगों को नौकरी पेंशन है, पेंशन भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी जब वो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था इतनी खराब है कि नौकरी पाने लायक नहीं है बच्चे, तो उसको दुरुस्त करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करेंगे कि जहां जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट में हो, नौकरी उनके काबिलियत पे मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। जनता वालों, और आप लोग देखिए थोड़ा सा, काफी लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पे बाहर भी लोग हैं, मैं एक रूम में हूँ। इनका कहना है कि पलायन भी रोकेंगे, नौकरी भी देंगे उसी 3 लाख करोड़ में। क्या सही है ना? बिल्कुल 3 लाख करोड़ पैसे अगर देखें, जुबान से हमने बोल दिया, ये चमड़े का जुबान है, लेकिन इनको जब काउंटिंग करेंगे दोस्तों, महीना लग जाएगा। वो पैसे कहीं अच्छे जगह पे लगेंगे तो जाहिर सी बात है, अच्छा जो है करप्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जनता के हित में काम होगा। हमारे साथ सऊदी बहुत, अब नहीं लेंगे ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं खराब करेंगे गर्मी में। बाकी दोस्तों, इस वक्त हमारे जनस्वराज पार्टी के सारे कद्दावर नेता यहाँ पे आए हैं और मैं आपसे इजाजत लूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।